इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के गुज़श्ता रोज़ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने अपील दायर कर दी है नज़र-ए-सानी के लिए। ग्राउंड्स अपनाए गए हैं कि कानून की जो हुदूद हैं उनसे तजावुज़ किया गया, मुताबिकत नहीं रखता ये फ़ैसला। मज़ीद डिटेल्स में ये बताया गया कि जो प्रिजन रूल्स का सेक्शन 197 है उसको नहीं देखा गया। फिर ये भी कहा गया है कि अबूरी स्टेज पर तफसील से ना तो पार्टी को सुना गया और ये भी कि प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिली इम्तियाजी सलूक है और गैर रिवायती नज़ीर कायम करता है। इसके साथ साथ जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसके ऊपर एक सियासी बयानिया भी बनाया और ये इस्टेब्लिश भी करने की कोशिश की कि ये जो फ़ैसला है इसमें सियासत की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, सियासी मामला और सेहत का मामला अलग अलग है। क्या दलाइल दिए उन्होंने, सुनिए तलाल चौधरी साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब की गुफ्तगू। हमारी जमात ने जो भी दौर हो, चाहे इक़्तिदार हो या ऑपोजिशन हो, हमेशा यही पॉलिसी रखी कि सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो फराहम की जाएं आइन कानून के मुताबिक, और वो इनको भी फराहम की जाती रही हैं, की जाती रहेंगी। हम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अब भी करते रहेंगे। मगर क्या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल स्पेसिफाई हो सकता है? नहीं। इस पर कल वज़ीर कानून ने वाज़े किया कि एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होगी। क्या हर कैदी को यह हक हासिल है? उस हवाले से एक कानूनी जो है वो मामला है, उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होगी। सेहत का मामला सियासत से अलग रहना चाहिए और हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाती रहेगी, जो निभा रही है। किसी आर्म ट्विस्टिंग से, किसी धमकी से, डिक्टेट करने से, सड़क ब्लॉक करने से, जलसा रखने से, हमला करने से ना मुलाकात होगी ना कुछ और होगा। हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि जेल हुकाम जेल मैनुअल के तहत या फिर अदालत इस बात का तयन कर सकती है कि मुलाकात कब और होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए। वही हुआ। किसी रिपोर्ट, किसी चीज़ पर बहस ना की है ना करेंगे। अगर आप रिपोर्ट्स मुलायजा करें जो पेश की गई हैं, मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर जवान की रिपोर्टें इसी तरह की। बाकी हर एक का हक है। अदालत ने अगर फेवर दी है तो अच्छा किया। खुद ही कहानियां बनाते हैं, पहले हस्पताल जाएगा, फिर बनीगला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आया है। वज़रा ने ऑब्जेक्ट किया, कहते हैं सियासत से सेहत के मामले को अलग रखा जाए। दूसरी तरफ गुज़श्ता रात गुफ्तगू करते हुए कैपिटल टॉक के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि फ़ैसला मेरिट पर है, खैर मकदम किया इस फैसले का। तज़ाद भी नज़र आता है। बहुत से सवालात कानूनी भी और सियासी भी अपने तज्ज़ियाकारों के सामने रखते हैं। मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और यहाँ से गुफ्तगू शुरू करते हैं कि क्या हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए या फिर नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला दुरुस्त है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए उमर चीमा साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और शहजाद से ही शुरू करते हैं। शहजाद, आपने अभी वफाकी वज़रा की गुफ्तगू भी सुनी और रिट पिटिशन तो दायर कर दी गई है, रिव्यू पिटिशन। क्या समझते हैं यहाँ पर जो मामला इस वक्त बन रहा है, कौन सेहत के ऊपर सियासत कर रहा है? क्या फ़ैसले के अंदर बहुत से सवालात जो पहले भी उठ रहे थे, कल हमने प्रोग्राम में भी उठाए, उनमें ज़्यादा वज़न है? हुकूमत का दुरुस्त फ़ैसला है अमल दरामद इस वक्त रोक कर उन सवालात के जवाब जानने का, या फिर अमल दरामद कर देना चाहिए और मामले को सेटल करना चाहिए? बहुत शुक्रिया अलीना। हुकूमत का फैसला यकीनन ये होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं उन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि इमरान खान को आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करें 2 दिन में और एक मेडिकल बोर्ड तश्कील करें जो फर्दर उनको असेस करेगा, तो हुकूमत को इस पे देर नहीं करनी चाहिए, बजाय इसके कि नज़र-ए-सानी की अपील दायर करें। ये वैसे भी हुकूमत को कर देना चाहिए था। मेरे ख्याल से इसमें सुप्रीम कोर्ट का लाना बीच में और फिर ये स्पेकुलेशन को जन्म देना कि इसके पीछे कौन है, क्या कोई डील तो नहीं हो रही, ये गैर जरूरी चीज होने की जरूरत ही नहीं थी। बट अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में अब राइट को भी हमने रिलीफ करार दे दिया है कि अगर किसी प्रिजनर का राइट है कि उसकी तबीयत खराब है तो उसको जो है सहूलत मिलनी चाहिए, उसको तमाम जो भी तिबी उसको सहूलत मिलनी चाहिए, वो अगर देते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि नहीं उनको रिलीफ मिल रहा है।
अब इससे पहले भी क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, जब इमरान खान की आंख का मामला था तो हमें तो किसी को नहीं पता था, वो तो सलमान सफदर गए और फिर वहां से बात पता चली कि 85% उनकी आंख जाया हो चुकी है, रात के अंधेरे में उनको पिम्स लाया जाता था और उनको टीके लगवाए जाते थे। ये बात ना पहले फैमिली को पता थी ना पब्लिक आई में थी, और ऑब्वियसली एक पब्लिक फिगर है तो लोगों का ये हक बनता है कि वो जाने कि उनका लीडर किस पोजीशन में है। तो क्योंकि इसको एक मिस हैंडल किया गया था और अब अगर कोर्ट ये कह रहा है कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हुकूमत को इस पे जिद करनी चाहिए, रेजिस्ट नहीं करना चाहिए और इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से रीमा इस पे ज्यादा बेहतर बताएंगे कि इसका कानूनी पहलू क्या है, क्या जो रिव्यू है उसमें कोई मेरिट है, या जो फैसला कल दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो वाकई कोई नाजायज फैसला था, उनके पास कोई इख्तियार नहीं। आई थिंक शी विल be able to explain it better. But मैं जरा इसका थोड़ा सा एक जो बात की गई ना कि क्या कोई प्रेसिडेंस है, जो कल आजम नजरी तारक साहब ने भी कहा, और दूसरे प्रेसिडेंट्स का क्या होगा, तो मैं इतनी बात तो कर सकता हूँ क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और मुझे शायद उमर चीमा साहब, सलीम साफी साहब तो इस्लामाबाद में होते हैं और आप भी बाखबर हैं इस्लामाबाद के हालात से। जरा बताइए कि लंदन में कोई पिम्स अस्पताल की ब्रांच खुल गई है, कोई पोली क्लिनिक की ब्रांच खुल गई है लंदन में, जहां पे नवाज शरीफ साहब का इलाज हुआ था। ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, उनका अस्पताल में जो इलाज हुआ था वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, क्योंकि उनकी प्ली ये थी कि उनका इलाज हमेशा बाहर से होता है, जिस किस्म के इलाज की जरूरत है वो लंदन में होगा। लिहाजा उनको उनका जो सेंटेंस है वो सस्पेंड किया गया और उनको बाहर जाने की इजाजत दी गई थी 8 हफ्ते के लिए। वो आए 2-2.5 साल बाद, इट्स अ लॉन्गर डिबेट, बट उनकी कन्विक्शन खत्म नहीं हुई थी। तो कल मैं कुछ और लोगों को भी सुन रहा था, एहसन इकबाल साहब को, कि कॉन्विक्ट अगर है तो उसको आप प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं डाल सकते। मियां नवाज शरीफ साहब का सेंटेंस सस्पेंड हुआ था, उनकी कन्विक्शन खत्म नहीं हुई थी और फिर भी उनको बाहर जाने की इजाजत दी और उनका इलाज लंदन में हुआ। तो ये अगर प्रेसिडेंस है माजी में, तो मेरे ख्याल से उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान के किसी निजी अस्पताल में इलाज होना तो मेरे ख्याल से कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देयर इज ऑलरेडी अ प्रेसिडेंस अबाउट इट। अब ये बाकी कैदियों पे अप्लाई होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता कि इसके लिए कोई राह हमवार हो जाएगी और सारे कैदी कहेंगे कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। आई थिंक वो फिर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के ऊपर होगा कि वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंस तो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो जितने बयानात आ रहे हैं कि पहले इसका खैर मकदम किया गया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इंप्लीमेंट करेंगे, और फिर आजम ये तजाद क्यों नजर आ रहे हैं हमें शहजाद? इससे एक चीज तो वाज़ेह होती है कि हुकूमत जो है वो थोड़ा सा शॉक में है कि ये फैसला इतनी जल्दी कैसे हो गया, और शायद उनको इल्म नहीं था, उनकी नॉलेज में नहीं था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि देखें अस्पताल से बनी गाला से पता नहीं नथिया करी, ये तो पैनिक शो कर रही है हुकूमत का ना। मुझे अगर आप पूछेंगे कि क्या सियासी बिसात इस वक्त बदल जाएगी, तो मैं आपसे ही कहूंगा कि नहीं, फौरन नहीं बदलेगी। लेकिन हुकूमत का जो ये रवैया है ऑल ऑफ अ सडन के वो आके बात कर रहे हैं और खुद ये बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पीटीआई के तो किसी रहनुमा ने बात नहीं की, सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन हो रही है जो हमेशा होती है कोई भी ऐसा मामला होगा। लेकिन हुकूमत का ये कहना कि बनी गाला, तो हुकूमत तो खुद डरी भी लग रही है, मेरे ख्याल से पैनिक मोड में लग रही है, और हमें नहीं पता इसकी वजह क्या है। हो सकता है कि इन मामलात में नून लीग का तजुर्बा ज्यादा हो, तो उस तजर्बे की बुनियाद पे उनको कुछ खदशात हो कि ये मामला शायद आगे किसी डील की तरफ जा सकता है, या शायद राह हमवार हो जाए, और फिर ऑब्वियसली पीटीआई हमारे कंपेटिटर है वो सामने आ जाए, हो सकता है उनके ये खदशात हो। बट मेरे ख्याल से इस तरह ये पैनिक वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से फायदा नहीं हो रहा और अभाम बढ़ रहा है। ये अगर मेरे ख्याल से इसको सिंपली जाते, इस पे इंप्लीमेंट कर देते कोर्ट ऑर्डर को, तो शायद इतना प्रॉब्लम ना होता, लेकिन अब वो खुद इस पे जो है एक शक व शुबात पैदा कर रहे हैं। अच्छा रीमा, कानूनी नुकात की तरफ आते हैं। कल भी हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की, आज जो नज़र-ए-सानी में ग्राउंड्स सामने रखी गई हैं, ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि नंबर 1 कानून से तजावुज़ किया गया, जेल रूल्स जो कहते हैं उसकी खिलाफ वर्जी की गई, मेडिकल बोर्ड बनाना चाहिए था पहले, एक्सपर्ट्स की राय शामिल नहीं की गई, और फिर ये भी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल करने की नज़ीर बड़ी ख़तरनाक है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर आप क्या राय रखती हैं? जी शुक्रिया लीना। पहली बात तो ये है कि अगर हुकूमत ने रिव्यू करना भी था इस फैसले का, इस इंटरिम ऑर्डर का, उनके पहले जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट करना है। ये बहुत क्लियर बात है कि अगर आपने रिव्यू में जाना भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो फैसला है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अभी भी हुकूमत पे लाजिम है कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं वो उन पे अमल दरामद करें, ये बहुत ही क्लियर बात है। लेकिन ऑफ कोर्स हमने माजी में देखा है कि इस हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं उन्हें फ्लाउट करना, उनकी कंटेम्प्ट में जाना एक आम सी बात बन गई है। लेकिन अगर उन्होंने रिव्यू में जाना भी है, हम बाद में बात करते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है उनका रिव्यू, लेकिन उन्हें इस फैसले पर अमल दरामद करना है। और एक दिन तो गुजर गया है, कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्योंकि 2 दिन के अंदर उन्हें शिफा हॉस्पिटल जो है ये क्या लाजिम होता है रीमा, एक माजरत, ये क्या लाजिम होता है अमल दरामद करना? क्योंकि हमने माजी में ऐसे बहुत से मौके देखे हैं जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ लेकिन रिट पिटिशन डाल दी गई।
रिटनी रिव्यू रिव्यू डाल दी गई। ये लाजिम होता है कोर्ट्स के। अच्छा। आपको बहुत से फैसले मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि अदालत का हुक्म मानना जरूरी है जब तक रिव्यू में वो सेटिस्फाइड नहीं होता। तो ये तो बहुत ही, मेरा ख्याल है इस पे कोई लीगल इबाम नहीं है। ठीक है। दूसरी बात अलीना, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कल भी मैंने इस पे बात की थी कि मुझे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं समझ आती कि अगर उन्होंने बेसिस ये बनाया है कि इमरान खान साहब का राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसकी बुनियाद पे उन्होंने फैसला किया है, तो उन्होंने कंडीशनल कैसे रख दिया कि इमरान खान साहब या उनसे जुड़ा कोई भी शख्स अगर उनकी सेहत को पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करता है तो हम ये जो हमने राइट दिया है ये हम विड्रॉ कर लेंगे। ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ ये मैंने आपसे कल सवाल उठाया था कि हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल करना until the next hearing, या इस पे भाम रखना कि हॉस्पिटल वो क्यों रहेंगे, इसको मेडिकल बोर्ड का फैसला होना चाहिए था कि क्या हॉस्पिटल रहना जरूरी है या क्या उनकी सेहत इतनी डिटीरियोरेट कर रही है कि उनको 1 महीने तक, ऑलमोस्ट अगली हेयरिंग को अगर हम देखें, हॉस्पिटल रहना है। ये मुझे समझ नहीं आया कि टाइम फ्रेम जो है वो इंटरिम ऑर्डर में नहीं लिखा गया वाज़ेह तौर पे। इंटरप्रेट हम इस तरह कर सकते हैं कि अगली हेयरिंग तक उन्हें अस्पताल रखा जाएगा, लेकिन अगेन ये क्लियरली नहीं लिखा गया। दूसरा ये कि कैसे अदालत ने फैसला किया कि वो हॉस्पिटल 1 महीने के लिए रहेंगे। मुझे नहीं ये समझ आती, ना कोई रीजनिंग दी गई है इंटरिम ऑर्डर में, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट रखता है कि आपने इमरान खान साहब की राइट टू लाइफ, जो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रिजनर का हक है, विजिटेशन राइट्स का, बच्चों से बात करने का, ये सब मेरा ख्याल है अनकॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। लेकिन हॉस्पिटल किसी को भेजना और उसको अदालत का फैसला करना कि बस इतनी देर के लिए वो रहेंगे या उसको स्पेसिफाई भी नहीं करना, ये मैंने आपको कल भी कहा था, मुझे इसमें इबाम नजर आता है, एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। लेकिन फिर हमने ये देखा, ये भी कहा गया कि अगर कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करता है इमरान खान साहब की सेहत को तो फैसला विड्रॉ भी किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को अगर मैं देखती हूँ तो मुझे ये मामूल का फैसला नहीं लगता। मुझे लगता है अदालत की तरफ से एक बैलेंसिंग एक्ट था कि आपने सब साइड्स को खुश करना है। पीटीआई की बहुत अरसे से ये डिमांड थी कि इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल जो है वो मूव किया जाए और एक ऐसा मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जिसमें पीटीआई को ट्रस्ट है, वो जो है वो उनको एग्जामिन करे और अपनी रिकमेंडेशंस दे। और विजिटेशन राइट्स तो ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल अनकॉन्ट्रोवर्शियल होने चाहिए थे, जो इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे थे। लेकिन हुकूमत और मैं कहूँगी रियासत, उनकी ये बात थी कि पीटीआई जो है ये पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रही है इमरान खान साहब की सेहत को। तो ये जो डायरेक्शंस आई हैं, अगर आप मुझसे पूछें, मैं इतनी मुझे अजीब लगता है कि अदालत ने राइट टू लाइफ को कंडीशनल कर दिया कि कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता कि अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। तो लीगल तौर पे ये फैसले इसमें इस इंटरिम ऑर्डर में सवालात जरूर उठते हैं और इबाम भी अपनी जगह मौजूद है, कॉन्ट्रडिक्शन भी मौजूद है, इसलिए मैं कहूँगी बैलेंसिंग एक्ट है। आपने प्रिजन रूल्स का हवाला दिया, मेरी जो समझ है प्रिजन रूल्स ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जाएगा हुकूमत के खर्चे पर। यहाँ पे एक बहुत अहम बात है कि इमरान खान साहब पार्टी या उनकी फैमिली खर्चा प्राइवेटली उठा रहे हैं। तो ये इस चीज को तब्दील कर देता है कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जो है अफोर्ड कर सकते हैं इंडिविजुअली प्रिजनर या उनकी फैमिली या उनकी पार्टी, तो फिर वो जो मैं समझती हूँ एक ग्राउंड है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों जाना है, उसको एक्सप्लेन कर देता है कि फिर हुकूमत अगर खर्चा नहीं उठा रही, उन्हें इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल ही क्यों। अब आखिरी बात पॉलिटिकल, मैं ये समझती हूँ, मैंने कल भी बात की थी और आपने कहा था ये लीगल ह्यूमन राइट्स की बात है, नहीं, ये पॉलिटिकल बात है कि एक मेरी नजर में एक नरमी इमरान खान साहब की तरफ दिखाई जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि ये मामूल का अदालत का फैसला है जो सबको, रियासत को भी शौक में अदालत ने पहुंचा दिया कि उन्होंने कैसा फैसला कर दिया। मेरा नहीं, ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगता। एक नरमी है, एक स्टेप 1 है कि जो हॉस्टिलिटीज हैं उसको थोड़ा कम किया जाए। और क्योंकि बहुत ज्यादा दुनिया की नजरें इमरान खान साहब की सेहत पे थी, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनकी पार्टी हर फोरम पे ये सवाल उठाती थी, तो पाकिस्तान ने इतने फ्रंट्स खोले हुए हैं, मेरा ख्याल है इस पे कुछ कॉम्प्रोमाइज पीटीआई के साथ। और कल हमने देखा बहनों ने भी बहुत कॉशियस बातें
की, हमने थोड़ा मुख्तलिफ रवैया पीटीआई का देखा, तो शायद ये एक गुंजाइश पैदा की जा रही है कुछ नॉर्मलसी की तरफ जाने के लिए। लेकिन हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि जो ताज हैं वो उछाले जा रहे हैं, जो तख्त हैं वो गिराए जा रहे हैं। ये सिचुएशन अभी नहीं आई। मैं शहजाद की बात से एग्री करती हूँ कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि PMLN के कुछ लोग इसको ऐसा देख रहे हैं कि ये जी पीठ पे मतलब बहुत ही वो पैनिक दिखा रहे हैं और एक्सट्रीम रिएक्शन दिखा रहे हैं, जो आपको सोचने पे मजबूर करता है। क्योंकि मेरा एनालिसिस तो ये नहीं है कि ये वो वक्त आ गया है कि अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लानी है, नए प्रोविंसेस बनाने हैं। बट रीमा, अगर इसको कॉन्टेक्स्ट में डाला जाए, मैंने कल भी आपसे ये सवाल किया था, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर एक कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाए जहां 26वीं और 27वीं तरमीम आई और वो इसलिए हुकूमत लाई कि कहीं ना कहीं जुडिशल एक्टिविज्म या अदलिया को पाबंद किया जाए कि वो गैर जो कानूनी हुदूद होती हैं उनसे तजावुज़ ना करे। ये सवाल जहाँ पर ये एक फैसला जहाँ पर बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, और ख़ासकर इससे मुतल्लिक कि क्या अदालत मेडिकल एक्सपर्टीज़ और एक्सपर्ट से कंसल्टेशन के बगैर इस तरह का गैर मामूली फ़ैसला दे सकती थी। तो फिर भी क्या हुकूमत की जो रिएक्शन है वो गैर मामूली या गैर ज़रूरी आपको लगता है? अलीना, हुकूमत का रिएक्शन ये नहीं है कि कानूनी रिएक्शन नहीं है, एक पॉलिटिकल पैनिक दिखाता है। उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, वरना अदालत के पास बहुत गुंजाइश होती है कि वो रिलीफ दे सके। में सवालात अपनी जगह मौजूद हो सकते हैं। इस फैसले के अंदर सवालात हैं। इस फैसले के अंदर क्या इसको हम हुदूद से तजावुज़ कहेंगे या इसको हम कहेंगे गुंजाइश निकाली गई है अदालत की जानिब से इन बाकी सारे मामलात को इंसानी हुकूक के और इंसानी हमदर्दी के देखते हुए? अलीना, एक बात मैं कहूंगी, आप शायद ये जवाब ना सुनना चाहे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के जो केसेस हैं पाकिस्तान में, वो अगर आप प्योरली उन्हें लीगल लेंस से देखें तो वो बहुत महदूद लेंस है। ये केसेस ना ही मामूली तौर पे बनाए जाते हैं, ना ही वो मामूल के हिसाब से चलते हैं, और ना ही उनको रिलीफ या जो मिलता है वो अकॉर्डिंग टू प्योरली बाय लॉ मिलता है। ये केसेस जो हैं ये गैर मामूली तौर पे ही चलाए जाते हैं, गैर मामूली तौर पे ही बनाए जाते हैं और गैर मामूली तौर पे ही रिलीफ मिलता है। तो प्योरली इसको एक महदूद लीगल लेंस से देखना मेरा ख्याल है बहुत ही मायोपिक व्यू हो जाएगा, नहीं दिखाएगा, कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाएगा। लेकिन अलीना, इसका मतलब ये नहीं है, कुछ लोग मैं देख रही हूँ पैनिक के, बिल्कुल ही पाकिस्तान की जो एक सिचुएशन है पॉलिटिकल वो तब्दील हो गई है। एक ये स्टेप नाउ दिस इज वेयर आई एम कंफ्यूज्ड। आपको ये तासुर है कि शायद मैं जवाब नहीं सुनना चाहूंगी, लेकिन मैं तो ये क्लैरिटी चाह रही हूँ। नहीं, एब्सोल्युटली मैं तो ये क्लैरिटी चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली ये जो फैसला है, क्या ये जुडिशल एक्टिविज्म के या फिर तजावुज़ करने के ज़ुमरे में आएगा या गुंजाइश निकालने के ज़ुमरे में आएगा? उमर चीमा साहब की राय जानते हैं इसको। गुंजाइश निकालने के, ठीक है। उमर चीमा साहब की राय शामिल करते हैं। उमर चीमा साहब, आप इसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, उनमें भी तजाद वैसे नज़र आ रहा है। ऑल्सो क्या वो नाजायज़ रिएक्शंस हैं? क्या हुकूमत के जो रिएक्शंस हैं वो अनकॉल्ड फॉर हैं और अमल दरामद होना चाहिए? अलीना, अगर हम 24 घंटे पीछे चले जाएं तो आप जरा इमेजिन करें कि आपके ज़हन में क्या बातें आ रही थी या बहुत सारे लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे हमारे जो सियासी पंडित हैं, बड़े जर्नलिस्ट जिनका दावा है कि वो बड़े बाखबर हैं, वो सब कोई एक तरह की बात कर रहे थे जी कि मैं पहले भी कह रहा था कि कुछ होने वाला है और ये हो गया है, ये चीजें उस तरफ जा रही हैं। तो एक हाइप तो क्रिएट हो चुकी थी, बल्कि उस टाइम पे ये बात करना जो आज हम कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये बड़ी अनपॉपुलर बात थी। ये लगता था कि ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस सारे अमल से गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस हुई और जो पाकिस्तान की सियासत है और जिस तरह लोग आते जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद इस लिहाज से वो नर्वस भी हुए होंगे कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। दूसरा ये है कि मुझे जब ये वाकया हुआ, ये जो फैसला आया, और उसके बाद मैंने हॉस्पिटल से भी पता किया, मैंने कोई जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे भी पता किया। एक जो मेरा उस टाइम मैंने एक कंक्लूजन था मेरा, वो ये था कि ये इसमें ये कोई ऐसा इत्तेफाक से नहीं है, कोई इत्तेफाकिया चीज हुई है। और इत्तेफाकिया इस सेंस में है कि गवर्नमेंट या इवन वो एस्टेब्लिशमेंट वो इस फैसले के लिए तैयार नहीं थे। उनके लिए ये एक सरप्राइज था कि ये क्या हुआ क्या है, यानी कि कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं था।
इवन जब आमतौर पे इस तरह का होता है और हॉस्पिटल इंतजामिया से कोऑर्डिनेशन होती है, ये वो सब लोग अपने अपने कामों में उलझे हुए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि आज ये फैसला होने वाला है, ठीक है। तो लिहाजा वो उनके लिए ये एक सरप्राइज था। अब ये है कि क्या जो अदलिया ने किया, क्या उन्होंने सरप्राइज दिया या वो अपनी तरफ से रूटीन में चल रहे थे। देखें, एक तो ये है कि इमरान खान की बीमारी के बाद हमें ये पता चला या पाकिस्तान में ये कंसेंसस आ गया कि जेल में लोग बीमार भी होते हैं। उससे पहले तो पीटीआई ने एक तासुर था, वो ये था कि जेल में अगर कोई बंदा हॉस्पिटल शिफ्ट होने की कोशिश करता है तो वो ड्रामा कर रहा होता है, वो बीमार नहीं होता, वो कुछ ना कुछ उसमें वो किसी तरह उस तरह से निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या इमरान खान की ऐसी कंडीशन थी कि उन्हें इतना इमरजेंसी में लाना चाहिए था? जो डॉक्टर्स का बोर्ड पहले अपनी रिपोर्ट जमा कराई है उसमें कोई ऐसी इमरजेंसी वाली कंडीशन नहीं थी। एंजाइटी का जिक्र था, उनके बीपी का जिक्र था और उसमें उनके लाइफस्टाइल को बेहतर करना शामिल था कि अगर वो बेहतर किया जाए या उनकी मुलाकातें कराई जाए तो ये एंजाइटी का इशू या बीपी जो है वो किसी हद तक बेहतर हो सकता है। उनको जरा जो मुलाकात का टाइम है वो ज्यादा दे दिया जाए या वाक के हवाले से कराया जाए। उसमें ये नहीं था कि इमरान खान को फौरी तौर पर कहीं हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जरूरत है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो जो हॉस्पिटल जो जेल का मेडिकल ऑफिसर है वो भी कर सकता है कि इनको फौरी तौर पे शिफ्ट करने की जरूरत है। तीसरा, जो अदालत के पास जो भी इस्तदाद थी, मेरे ख्याल को 3-4 किस्म की इस्तदाद थी पीटीआई की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी मान ली, जिसमें ये भी शामिल था कि उनको शिफा में शिफ्ट करना है। अब यह है कि शिफा में क्यों शिफ्ट करना है। आमतौर पे जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक किसी भी कैदी को सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होती है। शहजाद जो है वो नवाज शरीफ की बात कर रहे थे, नवाज शरीफ के केस में इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल से अपनी रिपोर्ट जो है वो वेरीफाई कराई थी, उसके बाद जाने दिया था, ठीक है। उससे पहले जो नवाज शरीफ की ट्रीटमेंट हो रही थी वो तो लाहौर सर्विसेज में हो रही थी, या जब जरदारी साहब जेल में रहे तो उनको जब शिफ्ट किया जाता था तो उन्हें इधर पिम्स में उनकी ट्रीटमेंट होती थी। तो क्या इमरान खान के केस में ये कैसे डिफरेंट हो गया? तो कैसे होता है वो, उसमें आपको ये बताना पड़ता है कि कोई सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो किसी और जगह पर है, तो लिहाजा इसलिए मेरी प्राइवेट फैसिलिटी पे उनको भेजा जाए, जो कैदी है जो भी है। इन्होंने कहा कि कोई इमरान खान को वो मर्ज लाहक है कि जो इनके इधर से इलाज नहीं हो सकता। जो मैंने इस बारे में रिपोर्टिंग पढ़ी है उसके बारे में कोई ज्यादा पूछगिछ नहीं की गई कि कौन सा मर्ज लाहक है, ठीक है। तो अब यह है कि सारे तनाजर में देखा जाए तो ये एक तनाजा खड़ा हो गया, एक गवर्नमेंट जो है उसको परेशानी होगी, फिर सारी बातें जो है इनके हमने भी फैलाने वालों में शामिल है, सोशल मीडिया भी, कि जी वो पता नहीं अगली मंजिल जो है वो बनी गल है। गवर्नमेंट वाले मेरे ख्याल उस सारे अमल में नर्वस हो गए कि पता नहीं शायद हमें नहीं पता, बाकी सब लोग जो है वो इस चीज को कर रहे हैं। अगर मुझे जाती तौर पे पूछा जाए, मेरा ख्याल है कि जो रीमा कह रही थी कि पता नहीं शायद कोई 1 महीने के लिए या कब तक, मैं जो फैसले को अंडरस्टैंड किया है वो यही है कि आपने उधर से उनका मेडिकल बोर्ड ने उनको एग्जामिन करना है। अब मेडिकल बोर्ड अगर एग्जामिन करेगा तो कितनी देर है? मेरे तो ख्याल में 24 घंटे लगने, 24 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं है। अब जो उनकी बहन है या जो उनका जो मौलिज है, अब जब हम चीजें रिपोर्टिंग में पढ़ते हैं या उधर फैसला पढ़ते हैं, मैं जब फैसला पढ़ा है मुझे अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि दे बोथ ऑफ देम विल रिमेन एसोसिएटेड विद द मेडिकल बोर्ड। यानी कि जो रिपोर्ट लोग कर रहे थे, तासुर दे रहे थे, उससे ये लग रहा था कि उन्होंने हर टाइम जब तक वो उधर हैं तो उन्होंने इमरान खान के साथ रहना है, ठीक है। तो अगर तो उधर से करा लेते या मेडिकल बोर्ड बना लेते कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ओवर रिएक्शन है। लेकिन यह बात दुरुस्त है अपनी जगह पे कि इमरान खान के केस में ये एक्सेप्शन आ रही थी कि उनकी ट्रीटमेंट जो है वो उधर से हो सकती थी, जो एक सरकारी हॉस्पिटल है, और ये उनकी फैमिली का शुरू से ये तकाजा है कि उनका शिफा में कराया जाए, उनका उधर से न कराया जाए। अगर हम माजी में देखें तो माजी में अलबत्ता एक दफा जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बुशरा बीबी के हवाले से भी वो बात कर चुकी हैं, और उनका शिफा में हुआ था जब वो कहती थी कि मुझे कोई जहर दिया गया है। शिफा वालों ने उनकी रिपोर्ट आई थी कि कोई ऐसा जहर वगैरह उनको नहीं दिया गया। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि चीजें जो पूरे मुआशरे ने ओवर रिएक्ट किया है
और इस काम में गवर्नमेंट जो है इनके उन्हें लगा कि शायद हम कहीं पीछे ना रह जाएं, या ये ना हो कि लोग समझें कि हमें जो है इनके हम इस मामले में लाइल्म है, तो उन्होंने उस तरीके से उन्होंने भी ओवरडू करने की कोशिश की। ठीक है, एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे से वापस आकर हम ये जो कानूनी भाम है इसको भी क्लियर कर लेते हैं और मजीद सियासी गुफ्तगू भी आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। हुकूमत ने नज़र-ए-सानी अपील दायर की है गुज़श्ता रोज़ के सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले के ऊपर, हुकूमती रिएक्शंस के ऊपर सियासी गुफ्तगू भी और फिर कुछ कानूनी नुकात भी कल के फैसले से मुतल्लिक हमारे तज्जियाकार उठा रहे हैं, जिनको आई थिंक पहले ज़रा क्लियर कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले रीमा, ब्रेक से पहले उमर ने एक सवाल या एक ऑब्जर्वेशन उठाई। उन्होंने कहा कि उनकी इंटरप्रिटेशन या बहुत से और लोगों की ये है कि शायद ये फैसला कहता है सिर्फ एक मुआयना करवाया जाए इमरान खान साहब का और फिर वापस उनको जेल मुंतकिल कर दिया जाए। क्या फैसले में ऐसा कुछ है? जी लीना, कल आपको याद होगा हमने तफसील से इस पे बात की थी। मेरी नजर में मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि फैसले में एम्बिगुअस रखा गया है इस बात को। अगर आप देखें फैसले को, उसमें लिखा गया है कि मतलब अगर क्लियरली लिखा जाना, मेरा ख्याल है अदालत को कहना चाहिए था कि मेडिकल बोर्ड रिकमेंड करेगा, उसके मुताबिक वो हॉस्पिटल रहेंगे या वापस जेल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एक लाइन में लिखा गया है कि ये इंटरिम ऑर्डर है और इसमें ये लिखा गया है कि द प्रिजनर शैल विद इन द नेक्स्ट 2 days बी शिफ्टेड टू शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। फिर कुछ नहीं लिखा गया कि हॉस्पिटल वो कब तक रहेंगे। फिर आखिर में ये लिखा गया है कि जब तक वो हॉस्पिटल रहेंगे उनकी सिक्योरिटी जो है हुकूमत को यकीनी बनाना चाहिए इसको। तो मैंने यही कहा कि ये एक एम्बिग्विटी रखी गई है ऑर्डर में, और मेरा ख्याल है ये बहुत सवाल उठाती है मेरी नजर में। इसलिए ये एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट है ऑर्डर कि अगर हुकूमत चाहे वो कहे मेडिकल बोर्ड ने तो कह दिया है कि वो फिट है तो वापस उन्हें जेल भेज दिया जाए, या अगर पीटीआई का कॉन्डक्ट रियासत को पसंद आ रहा है तो उनको जो अस्पताल में उनका स्टे है उनको प्रोलॉन्ग किया जाए, और अगली हेयरिंग तक क्या उसके आगे भी प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। मेरा ख्याल है ये डिलिबरेट एम्बिग्विटी रखी गई है। मैंने ये नहीं कहा कि अगली हेयरिंग तक वो हॉस्पिटल रहेंगे, ऑर्डर में लिखा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल इसको पढ़ें तो ये एक मेरा ख्याल है इंटरप्रिटेशन, जायज इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि बाकी हर चीज जो है वो अगली इंटरिम ऑर्डर की वो अगली हेयरिंग तक है, तो इसको भी, लेकिन इसको क्लैरिफाई अदालत को करना चाहिए था। ये मेरा ख्याल है एक एम्बिग्विटी है, कमजोरी है इस फैसले की, लेकिन आप इसको एक स्ट्रेंथ भी समझ सकते हैं अगर आप इसको स्पोकन लाइक अ ट्रू लॉयर रीमा, बिल्कुल वकीलों वाली बात करिए, उधर भी वकीलों वाली बात ही करूंगी कि अगर ये ऑर्डर एक गुंजाइश निकाली गई है पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए, तो एम्बिग्विटी रखना। अच्छा, फैसलों के बाद तो रीमा हम इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं ना, देखें फैसलों के बाद तो हम इवैल्यूएट करते हैं ना कि क्या ये फैसला अपने पांव पर खड़ा रह सकता है या फिर नहीं रह सकता, क्या ये फैसला एक मजबूत फैसला है या नहीं है। सकता है, लेकिन इसमें अलीना फैसला खड़ा रह सकता है अपने पांव पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है परफेक्ट फैसला है। इसमें बहुत से मसाइल हैं। तो जो पीटीआई कह रही है ये रूल ऑफ लॉ की जीत है और ये अदालत ने सिर्फ इमरान खान की सेहत को लेकर फैसला किया है, ये भी दुरुस्त नहीं है। अदालत ने गुंजाइश निकाली है। मेरा ख्याल है एक बैलेंसिंग एक्ट जो है वो उन्होंने प्ले किया है, दोनों तरफ से उन्होंने ऑप्शंस अपनी खुली रखी है कि फैसला किस तरह इस्तेमाल अब जरा इसको सियासी उसमें भी ले जाते हैं। सलीम साफी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? हुकूमत कह रही है अदालतों का काम होता है कानून के मुताबिक फैसले देना, कानून के मुताबिक तशरीह करना, उससे तजावुज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारी कानूनी माहिर भी ये कह रही हैं कि कुछ ना कुछ गुंजाइश निकाली गई है। आपके ख्याल में क्या नज़र-ए-सानी का फैसला दुरुस्त है फिर हुकूमत का, या फिर अमल दरामद हो जाना चाहिए एक ग्रेटर गुड के लिए? फैसला है उसके बारे में दो राय हो सकती हैं, और रिटन ऑर्डर भी कल बहुत जल्दी आ गया था। हुकूमत के लिए ये सरप्राइज़ था, तो इसलिए उनका एक सदमे में चला जाना वो फितरी अमर है। लेकिन जाहिर है कि जब अदालतों के फ़ैसले होते हैं तो उन पे अमल किया जाता है, और उस पे फिर अगर नज़रसानी चाहिए हो या अगर निचली अदालत का फ़ैसला हो तो लोग ऊपर वाली अदालत तक जाते हैं। ये बाद के मराहले होते हैं। इसलिए अभी जो फ़ैसला आया है वो जैसा भी है तो हुकूमत को उस पर अमल करना चाहिए,
और पहले तो उनको नज़रसानी में जाना ही नहीं चाहिए था, बल्कि कल तो हम ये कह रहे थे कि ये काम हुकूमत को ख़ुद करना चाहिए था कि अगर वो बीमार थे तो उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाहिए था। लेकिन अगर अब अदालत ने और अदालत उज़्मा ने ये काम कर दिया है तो हुकूमत को आराम से वो फ़ैसला तस्लीम करके उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना चाहिए, और फिर उसकी मर्ज़ी है अगर वो नज़रसानी में चली गई है तो देखते हैं कि नज़रसानी को सुप्रीम कोर्ट किस तरह निपटाती है। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि जो फ़ैसला था वो हुकूमत उसकी तवक्को नहीं कर रही थी, इसलिए हुकूमती हलकों में उससे एक सदमा उनको हुआ है। लेकिन जो फ़ैसला अब आ गया है तो अब उस पर अमल दरामद ज़रूरी है। अच्छा, शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखिए, ये जो स्पेकुलेशन हो रही है मेरे ख्याल से पाकिस्तान में क्योंकि इतनी मर्तबा हो चुका है इसलिए लोग स्पेकुलेट करते हैं। मैं जरा बात करना चाहूंगा इस पे क्यों स्पेकुलेशन हो रही है। मुझे भी ये लगता है कि जो आंख वाला मामला था वो ज्यादा उसकी सिविरिटी लगती थी कि जाहिर सी बात है, अगर कह रहे हैं कि 85% आंख जाया हो चुकी है तो खुदा ना खासा इससे और ज्यादा तकलीफ हो, तो वो ऐसा टाइम लगता था कि शायद अगर कोई नरमी होनी है रियासत की जानिब से भी तो उस वक्त नरमी होगी। लेकिन उस वक्त नहीं भी अब की गई है जब एक एंजाइटी का मसला है और ब्लड प्रेशर का उनका इशू है। और इस वक्त अगर आप देखें, हमें नहीं पता इमरान खान की पोजीशन क्या है, उनसे तो 8 महीने मुलाकात नहीं हुई, तो ना उनकी तरफ से कोई बयान आया, ना उनकी तरफ से वाया किसी के थ्रू बयान आया सोशल मीडिया या उनकी बहनों के थ्रू। लेकिन अगर इस वक्त ये हम सोच रहे हैं कि क्या वजह है कि रियासत इस वक्त नरमी दिखाएगी उनके हवाले से, तो मेरे ख्याल से फिर ये सोचते हैं हम कि क्या इस वक्त चल क्या रहा है। तो एक मामला जिस पे सब बात कर रहे हैं वो है प्रोविंसेस वाला, और इस पे हमें पता है कि नून लीग भी ज्यादा कीन नहीं है, पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली इस पे बात कर रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब पजल जोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि 2019 में अगर आप वापस जाए, अभी तो उमर चीमा साहब कह रहे हैं कि देखिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट भेजी गई, शौकत खानम वगैरह, बट हमें पता है उसमें उसके पीछे भी एक सियासत थी। ये भी एक फैक्ट है कि नवाज शरीफ साहब की जो भी रिपोर्ट्स यहाँ पे थी, जब वो बाहर गए 3 साल में उन्होंने वो बीमारी का इलाज, वो सर्जरी नहीं करवाई जिसके वो कह के गए थे। तो वी ऑल नो कि इसमें सियासी एलिमेंट जरूर होता है। और इस वक्त अब खुद उनके वज़रा आके कहते हैं कि फैज हमीद से जून 2019 में हमारा पहला कांटेक्ट हुआ था और इसके बाद ये पहिया घुमा, नवाज शरीफ भी चले गए और एक्सटेंशन हो गई। तो अब जो स्पेकुलेशन है वो ये है कि क्या जनरल बाजवा की एक्सटेंशन जो जितना बड़ा इशू था, क्या सूबा बनाना रियासत के लिए इतना बड़ा इशू है या नहीं है। मेरी राय इसमें यह कि अगर आप कह लें कि इतना बड़ा इशू है भी, तब भी मुझे लगता है कि पीटीआई को उतना रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि दूरियां बहुत ज्यादा है। पीटीआई जिस हद तक चली गई एस्टैब्लिशमेंट से, जिस हद तक लड़ाई है वो बहुत ज्यादा है उससे जो कि नवाज शरीफ की एस्टैब्लिशमेंट से थी। इस मरतबा पर्सनैलिटीज डिफरेंट है और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उससे बहुत ज्यादा संगीन नजर आता है। तो मुझे तो लगता है कि अगर ये इतना बड़ा रीजन हो भी, तब भी शायद एक अल्टीमेट रिलीफ नहीं हो सकेगा। हो सकता है कोई मैसेजिंग हो पॉलिटिकल पार्टीज को कि देखें एक ऑल्टरनेट मौजूद है। और ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिस हैज हैपेंड मेनी टाइम्स इन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। और यही मेरे ख्याल से फेयर है नून लीग को जो वो कर रहे हैं। ऑल्दो आई विल रिपीट दिस। अच्छा, बट इसके ऊपर भी दो राय पाए जा रहे हैं ना कि मुश्किलात आसानी खत्म। एब्सोल्युटली व्हाट यू आर सेइंग मेक्स सेंस, लेकिन इसके ऊपर भी हमारे पैनल के ऊपर दो राय पाए जा रहे हैं। कुछ एनालिस्ट ये समझते हैं कि इसको जोड़ना ही नहीं चाहिए सियासत के साथ, ये एक रिलीफ है और मिलना चाहिए था। उमर चीमा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसके अंदर, पहले उनका पॉइंट ले लेते हैं। अलीना, जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं ना, इसमें एक बड़ा एक क्या कहते हैं कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अदालत जो है वो हर मामले में इनकी मर्जी से चलती है। हम उस बुनियाद पे कर रहे हैं क्योंकि फैसला जो है वो अदालत से आया है। मैं एज जो मेरा एक रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है और जो मैं एक डिस्पैशनेट होके चीजों को या सिस्टम, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, इसको जो मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बाज का हादसाती तौर पर भी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि हर चीज जो है वो यानी कि उस पर पहले एग्रीमेंट हो, उस पर पहले आर्डर हो कि आपने ये काम करना है। बाज का ये होता है कि कुछ लोग जो है वो एक रडार पर नहीं होते। आप जो है चीजें बड़ा स्मूथली चल रही होती हैं, किसी के पास केस चला गया, उनके पास अपॉर्चुनिटी आ गई, उन्होंने कोई ऐसा फैसला सुना दिया, लेकिन हमने ये अज्यूम किया कि शायद इनको कहा गया हो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसी कोई वो वाली बातें नहीं है जिस तरह हम अज्यूम कर रहे हैं। ये ऐसे ही था कि शायद कोई जो जज साहबान है उनकी नजर में वो ज्यादा सिंपैथेटिक हो, क्वाइट लाइकली ऐसा हो सकता है कि उस बुनियाद पर उन्होंने कर दिया हो। और दूसरी बात यह है कि जो सूबों के हवाले से है, पहली बात तो जो शहजाद कर रहे हैं ना कि जितना एक गैप है ना पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ये बड़ा एक मेजर फंडामेंटल पॉइंट है
कि ये जो हम आमतौर पे डील की बातें करते हैं ना, ये ऐसा है नहीं कि जो इतनी जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इनको कितनी देर, यानी कि अभी तो कोई ऐसी या हो ना कि कोई तरमीम चल रही हो ना, तो इस दौरान आप इमरान खान को ला के हॉस्पिटल में बिठा दें। सर एक और भी बात की ना शहजाद ने, उन्होंने कहा हो सकता है इस नहज तक हो ही ना कि कोई डील या कुछ हो सकता है, सिर्फ मैसेजिंग की हद तक भी छोटा मोटा कुछ, उसमें भी आपको नहीं नजर आता कुछ वजन? मैं तो ये कर रहा हूं कि वो तो इस सूरत में था कि अगर कोई इधर पार्लियामेंट में बिल भी टेबल हो गया है और कोई एक पार्टी मान नहीं रही, तो आप कहते हैं कि इमरान खान को लाकर बिठाते हैं, ये डर जाएंगे और इस दौरान जो है वो हमसे पास करा लेंगे। तो वो तो अभी चीजें, अच्छा वैसे मामला तो चल रहा है ना। आई लेट शहजाद, रीमा आई सी यू, आई विल कम टू यू। एक सेकंड रीमा, आई सी यू, आई विल कम टू यू। शहजाद को जरा मौका देते। शहजाद कुछ कहना चाहते हैं इसमें? चीमा साहब कह रहे हैं हादसाती तौर पर है, बिल्कुल इसको सियासी ना समझे। देखिए बिल्कुल हो सकता है, मैंने खुद आपसे कहा कि स्पेकुलेशन की रीजंस क्या है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं मैं इन स्पेकुलेशंस में 100% बिलीव करता हूं। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त चहमगोई क्या हो रही है और कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल हो सकता है कि, और ये तो हम कह भी नहीं सकते यहाँ पे बैठ के कि ये डिक्टेटेड ऑर्डर है, ठीक है, खुदा ना खास्ता ऐसी बात तो हम नहीं कर सकते ऑनरेबल जुडिशरी के बारे में। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि कुछ जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा लीनियंट हो, किसी चीज पे सिंपैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो ये जरूर हो सकता है। मैं तो आपको एक रियासत की ओवरऑल बात कर रहा था कि क्या रियासत इस वक्त नरमी दिखा रही है, और अगर दिखा रही हो सकती है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। 2019 से इसीलिए मैं कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूं कि उस वक्त एक मामला फंसा हुआ था जिसमें नून लीग की सपोर्ट थी, और बाद में आपने देखा कि 2/3 मेजॉरिटी से वो जो मामला है पार्लियामेंट से एक्सटेंशन का जो है वो शहजाद रीमा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, वक्त हमारे पास कम रह गया। रीमा जी रीना, मैं थोड़ी एक बोल्ड बात कर देती हूँ। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला जो है वो प्योरली अदालत का नहीं हो सकता कि आपको किसी को ऑन बोर्ड ना लिया गया हो। आई डोंट नो, ये हम कह सकते हैं कि नहीं, बट मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि इस तरह का फैसला जो है वो प्योरली अदालत ने हमदर्दी में किया हो। दूसरा, जब मैं अदालत के फैसले को पढ़ती हूँ, मेरा ख्याल है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बैलेंसिंग एक्ट रखता है। कुछ पीटीआई को खुश किया गया है, कुछ रियासत को खुश किया गया है। आखिरी बात, आपने क्योंकि कल भी सूबों की बात की, थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जाए रीना, पीटीआई की हिमायत हासिल हो भी जाए तो किस तरह सूबों वाला जो एक प्लान है वो उस पर अमल दरामद किया जा सकता है, किस तरह? मतलब आप एक आईनी तरमीम लाएंगे, पीटीआई के तो आपने खुद नंबर्स इतने कम किए हुए हैं, आपको क्या फायदा मिलेगा? फिर और क्या ऐसा होगा जो पीटीआई की आपको जरूरत है, जो हम इस स्टेप से वहां तक पहुंच गए हैं कि पीटीआई की क्योंकि सूबे बनने हैं, इसकी पीटीआई के साथ अब हाथ मिलाया जा रहा है। मेरा ख्याल है ये बहुत फार फेच्ड एक बात है, और तो मुझे इसमें कुछ इसकी बुनियाद समझ नहीं आती। और आखिरी बात जो उमर ने की थी कि बाकी सब क्योंकि स्पेकुलेट कर रहे थे, हुकूमत भी पैनिक में आ गई, मैं उससे थोड़ी सी डिसएग्री करती हूँ। मेरा ख्याल है हुकूमत ने पैनिक को ज्यादा इग्नाइट किया, क्योंकि अगर हुकूमत के वुज़रा की तरफ से बयानात ना आते, सॉरी रिया, हुकूमत के वुज़रा की तरफ से बयानात ना आते, मेरा ख्याल है शायद ये स्पेकुलेशन इतनी रीमा जल्दी से मुझे बता दें, मैंने साफी साहब के पास भी जा रहे हैं। रीमा, अगर आप ये समझती हैं कि ये फैसला इमरान खान साहब से मुतल्लिक ये फैसला किसी न किसी ताकतवर को ऑन बोर्ड लिए बगैर नहीं आ सकता था, रजामंदी के बगैर नहीं आ सकता था, उनको पता होगा, मेरा ख्याल है उनको पता होगा। एक सेकंड, तो फिर आप ये क्यों समझती हैं कि इसमें कोई सियासी उनसर नहीं होगा? वो वजह हम नहीं पूछ रहे, किस एक्सटेंट तक हो हम ये नहीं पूछ रहे, लेकिन ये फिर आप क्यों समझती हैं कि नहीं बिल्कुल भी सियासी उनसर नहीं है? तो फिर दूसरा मकसद क्या हो सकता है? आई थिंक आपने फिर मकसद क्या हो सकता है? आपकी और मेरी डेफिनेशन सियासत की मुख्तलिफ है। मैंने आपको पहले भी कहा, मेरा ख्याल है ये भी एक सियासी मकसद हो सकता है कि जो हॉस्टिलिटीज इस हद तक थी कि पूरी दुनिया में बात हो रही थी इमरान खान साहब की बीमारी की, पाकिस्तान में जो पीटीआई के हामी ना, यानी आप समझ रही हैं कहीं ना कहीं पर हुकूमत मिस हैंडल कर रहा था, तो उन हॉस्टिलिटीज को, पीटीआई की इन ग्रीवेंसेस को काम डाउन करने के लिए भी, इसको भी आप सियासत कह सकते हैं। सियासत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तख्त जो है वो उल्टाए जा रहे हैं। अच्छा, मतलब अपनी तरफ से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लाने के लिए। सलीम साफी साहब, सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, ये फैसला हुकूमत के लिए अगर सरप्राइज ना होता जी, और ये अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि ये फ़ैसला मुक़्तदर हलकों के ईमा पे किया गया है, तो फिर ये हुकूमत इतनी जुर्रत ना करती कि वो इसके ख़िलाफ़ नज़रसानी में जाती। इस हुकूमत का इसके ख़िलाफ़ नज़रसानी में जाना इस बात का सबूत है कि ये फ़ैसला जजेस ने अपने माइंड से किया है।
अच्छा सर, वो कई दफ़ा होता है ना कि आप हुज्जत तमाम करने के लिए या दिखाने के लिए भी, जिस तरह की हो रही है तनकीद इस वक्त हुकूमत के ऊपर भी, कल आपने भी इसकी तरफ कहा कि हुकूमत ने जो ऑब्जेक्ट भी किया वो बराए नाम ही ऑब्जेक्ट किया, तो क्या उस तासुर को ज़ायल करने के लिए भी क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं, हुकूमत का तो ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत को जवाब देने के लिए तो एक तो नोटिस नहीं दिए गए कि जैसे आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा सर, जैसे आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सुबह मॉर्निंग शो में बात करते हुए कहा कि ये तो कागजी कार्रवाई होती है, हुकूमत भी खुश है इस फैसले। नहीं, अमूमन तो ये होता है ना, अमूमन तो ये होता है, रीमा बेहतर जानती है अदालत में, लेकिन ये है कि मुखालिफ पार्टी वो हुकूमत हो या गैर हुकूमत हो, उसको नोटिस दिए जाते हैं जवाब देने के लिए। और ज़ाहिरी बात है कि इतने महीनों बाद एक केस की समाअत हो रही हो तो उसमें फिर दूसरी पार्टी के लिए एक तो मोहलत दी जाती है कि वो अपना जवाब दाखिल करे, दूसरा फिर सेहत से मुतालिक अगर कोई डिसीजन करनी हो तो वो डॉक्टरों के मेडिकल रिपोर्ट को देखकर किया जाता है। और इस केस में अब मेडिकल रिपोर्ट अब अदालत हॉस्पिटल में जाके तैयार होगा, तो और इन्हीं बुनियादों पे हुकूमत भी नज़रसानी की उसमें गई है। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर जिसकी तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं कि अगर किसी के ईमा पे ये फ़ैसला होता तो फिर उस किसी के खिलाफ ये हुकूमत भी नहीं जा सकती, फिर ये नज़रसानी में ना जाती हुकूमत। अच्छा अलीना, एक और चीज अगर मैं ऐड कर सकूं, एक और चीज रिपोर्ट हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की थी कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल जो है वो मूव किया जा सकता है अगर पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल बयानबाजी ना करे। तो इस तरह की बातें भी की जा रही हैं उन लोगों की तरफ से जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे। शहजाद कुछ कहना चाहते हैं? वक्त हमारे पास खत्म हो गया, वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। जी शहजाद। अच्छा, ये जो साफी साहब बात कर रहे हैं, अगर किसी की ईमा पे किया जाता हो तो हुकूमत चैलेंज नहीं करती। मेरी नजर में अगर किसी की ईमा पे किया गया होता तो हुकूमत को पता भी नहीं होता। जिस वक्त नवाज शरीफ के जाने का मामला था, कानो कान खबर नहीं थी इमरान खान को किया हो रहा है। बाद में फैसल ऑर्डर बैठ के बताते हैं हमें जब हुकूमत चली गई कि ये रिपोर्टें तो घर पे बैठ के तैयार की गई थी, और उस वक्त ये आलम था कि शीरी मजारी साहबा काबीना में बैठ के रो रही थी। बाद में सारे पछताते रहे कि हमने क्या कर दिया, ये तो एक पॉलिटिकल मूव था। और खुद आके मैं कह रहा हूँ गुजरा इस तरह के बयान दे चुके हैं जिससे एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो डील का मामला उस वक्त शुरू हो चुका था। तो और हमें तो खारिज से इम्कान नहीं किया जा सकता। और एस्टैब्लिशमेंट के उस वक्त के ताल्लुकात में और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात में फर्क भी है। होना होता है ये बता। और आपने खुद फरमाया थोड़ी देर पहले कि जो पर्सनैलिटीज है उनमें भी फर्क है। जी जी। अच्छा, लेकिन आप सब ये कह रहे हैं कि हुकूमत को अमल दरामद कर देना चाहिए। एक सेकंड हो सकता है शायद, एक सेकंड, आप लोग फिर सब ये कहते हैं ना कि अमल दरामद कर देना चाहिए। मिनोन, अगर इतना इबाम है और इतना इसमें मसले मसाइल हैं तो हुकूमत का ये जो फैसला है कि नजर सानी में चले जाएं और सारे के सारे पिक्चर क्लियर हो जाए, तो फिर ये दुरुस्त कैसे ना हुआ? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। ये तो मामला को और उलझाता है ना, ये तो और उलझाता है। वो तो रिव्यू पिटिशन में है ही नहीं। मेरा तो ख्याल है पीटीआई को भी रिव्यू पिटिशन में जाना चाहिए कि आपने इमरान खान साहब की जिंदगी का मामला पीटीआई के किसी से एसोसिएटेड शख्स से कैसे जोड़ दिया। कोई पीटीआई का यूट्यूबर किसी और मुल्क पे बैठ के बात करे तो इमरान खान साहब के हक जो हैं आप उनसे छीन लें। पीटीआई भी जा सकती है रिव्यू में ना। रिव्यू में हुकूमत ने ये पूछा है कि उन्हें अस्पताल कितनी देर तक रखना है, ये भी नहीं पूछा गया। तो मेरे जो सवालात हैं वो एक्चुअली रिव्यू पिटिशन में नहीं है। यानी आप समझती हैं रिव्यू पिटिशन में भी कमजोर है, लेकिन वो होता है ना कि बाद में आप अपना बुनियादी केस ग्राउंड्स बना देते हैं और बाद में जब आप आर्ग्यू करने लगते हैं तो ऐड कर लेते हैं ग्राउंड्स मजीद। और इसमें अलीना, सॉरी आप जवाब दे रही हैं? नहीं, आप बस करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे भी जो रिमार्क्स भी आए थे उस वक्त भी और फैसले में भी देखें ये कैसे कहा जा सकता है कि इस पर आप निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, बात ना करें। देखिए कोई अवामी लीडर होगा, इसकी सेहत के हवाले से क्यों नहीं होनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, वैसे बताइएगा। और अगर कोई ये कहता है कि उनको जो इलाज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, ये बात पब्लिकली करना। सर मैं तो आप लोगों से एग्जैक्टली यही सवालात कर रही हूँ ना, आप लोगों के बिल्कुल सवाल जायज है। मैं कह रहा हूँ ये तो बड़ी डिटेल में चले गए ना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ कि कोई अदालत ये डायरेक्शन वैसे कैसे दे सकती है कि कोई पब्लिक फिगर की हेल्थ के बारे में आप पब्लिकली बात नहीं करेंगे। अब मिसाल के तौर पर कल नौरीन नियाजी साहिबा जाके मिली है, आमतौर पर वो मिलते थे और बात करते थे उनकी सेहत के हवाले से, वो चुप है। यानी कि आपने एक गैग ऑर्डर दे दिया, चाहे वो पॉलिटिकल गैग ऑर्डर हो
में या आपके कानूनी जो gag order सवालात हो। हैं ये सवालात हमारे जहनों में भी हैं, और उस वक्त जब मैं रीमा से बात करी थी, सवाल करी थी, और मैं कही थी बड़ी कंफ्यूजन है, तो मैं इसीलिए कंफ्यूजन है ना, क्या अमल दरामद की बजाय हुकूमत को ये बातें सुप्रीम कोर्ट वापस ले जाकर नजर सानी के थ्रू क्लियर नहीं करनी चाहिए, ताकि हमें भी ये सब क्लैरिटी हो? उमर चीमा साहब भी कुछ ऐड कर रहे हैं। अलीना, ये जो अभी बात चल रही है ना कि उनको बात करनी, जी जी, ये जो अभी बात कर रहे हैं, रीमा भी बात कर रही हैं, शहजाद भी बात कर रहे हैं कि क्या उनको, वो पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, क्या वो बात कर सकते हैं या नहीं। असल में जो अदालत ने इस बारे में ऑर्डर किया, या ऑर्डर तो है मेरे उसमें तो जिक्र नहीं है, रिमार्क्स में था कि वो इस कॉन्टेक्स्ट में था कि जी पहले इन्होंने कमिटमेंट को वायलेट किया है। इन्होंने उनको बोला था कि आपने इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर आके को प्रेस टॉक नहीं करनी, इन्होंने वो सिलसिला जारी रखा। तो इस तनाजुर में उधर अदालत में ये भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए इनको मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि अगर एक साइड कानून की खिलाफवर्जी करेगी तो क्या स्टेट भी करेगी। तो इसी तनाजुर में उन्होंने कहा कि अब हम आपको, आपके लिए एक रिलीफ दे रहे हैं कि आपको इधर शिफ्ट किया जाए, लेकिन इधर आके वो को पॉलिटिकल थिएटर नहीं लगना चाहिए। ये चीजें उसका सेहत के बारे में बात करें। अलीना प्लीज, आप लोग अपना आगे छोटा रखिएगा। जी, मैं बहुत छोटा रखती हूँ उमर, लेकिन देखिए आप, अदालत की जो बुनियाद है फैसले की, वो इमरान खान साहब की राइट टू लाइफ है, वो पार्टी की या उनके रिश्तेदारों की विजिटेशन नहीं है। उसमें आप कदगन लगा सकते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ अगर इमरान खान साहब की राइट टू लाइफ का मामला है, तो आप उनकी सहूलत कैसे उनसे ले सकते हैं कि अगर पार्टी से जुड़ा कोई भी शख्स उनकी सेहत की बात करता है? ये नहीं हो सकता। किसी भी ह्यूमन राइट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये हो नहीं सकता। आपकी सेहत की बात है और किसी और के कॉन्डक्ट को जोड़ दिया जाए उससे। नहीं, जो लीडर हैं उधर, वो लोगों को कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, उनको प्रीच तो कर सकते हैं। वो इसी तनाजुर में राइट टू लाइफ के लिए तो उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपने जो वर्कर्स हैं उनको तो कंट्रोल करें, उधर कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो उमर, इमरान खान साहब तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, राइट तो इमरान खान साहब की है। अब पार्टी अगर अपने वर्कर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो आप इमरान खान साहब देखिए, ये लीगली बहुत ही फ्लॉड आर्गुमेंट है अदालत का। लीगली, मैं लीगली बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कि ये रिव्यू का शायद ग्राउंड ना बन सके, लेकिन लीगली ये फ्लॉड है कि एक शख्स की इंडिविजुअल राइट को आपने पार्टी से वाबस्ता किसी भी शख्स के कॉन्डक्ट से जोड़ दिया है। और आपने कहा है कि आप हेल्थ पे बात ही नहीं कर सकते, पॉलिटिकल मकासद के लिए भी। कौन डिफाइन करेगा पॉलिटिकल मकासद क्या है? ये एक लीगली साउंड मेरा ख्याल है बुनियाद नहीं है अदालत के फैसले की। रीमा, ये आप थ्योरेटिकल बात कर रही है ना, जो नहीं, मैं लीगल बात कर रही हूँ। सॉरी, नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। एक सेकंड उमर को सुन लेते हैं, देन आई हैव टू क्लोज। जी, बस वो ये है कि इमरान खान खुद जाके तो वो ट्वीट कहते रहे हैं कि आपने जाके ट्वीट करना है, जो इमरान खान अपने लोगों को कहते रहे ना, इवन वो लोग जो कि इधर कमिटमेंट करके गए थे कि हमने कोई बात नहीं करनी, वो भी आके करते रहे। तो लिहाजा इमरान खान अगर अपने एक्शन पे कंट्रोल करेंगे या वो लोगों को कहेंगे, तो उनके लिए कंडक्ट उनका बेहतर होगा, अदालत के लिए भी आसानी होगी उनको रिलीफ देना। तो इस तनाजुर में इस कंटेक्स्ट में बात हो रही थी। नहीं, अदालत ये नहीं कहा, एक सेकंड, अदालत का फैसला आ गया, लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं बाकी है। में इस नुक्ते के ऊपर भी आर्ग्यू ही नहीं हुआ, फिर सवालात बहुत सारे जन्म लेते हैं इसी फैसले को लेकर। बहरहाल हमारे तज्जियाकारों की सियासी और कानूनी दोनों आरा आपने जान ली हैं। आप अपनी आरा से सोशल मीडिया के ऊपर हमें आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम में वक्त की कमी के बायस हमें इजाज़त लेनी पड़ी। अल्लाह हाफ़िज़।